और इसी बीच हिसार से बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा दें। राकेश टिकैत से जुड़ी हुई ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें। हिसार से बड़ी खबर है। गांव खेदड़ पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत। शोक सभा में मृत किसान को श्रद्धांजलि दी है और सरकार पर निशाना भी साधा है। खेदड़ के लोगों की मांग को जायज ठहराया है और शोक सभा में मृत किसान को श्रद्धांजलि दी है। राकेश टिकैत गांव खेदड़ पहुंचे हिसार के, जहां शोक सभा में मृत किसान को श्रद्धांजलि दी है और इस दौरान सरकार पर भी राकेश टिकैत ने निशाना साधा है। खेदड़ के लोगों की मांग को जायज ठहराते हुए सरकार पर निशाना साधा राकेश टिकैत ने। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये गांव खेदड़ की तस्वीरें हैं जहां किसानों का जमावड़ा लगा हुआ है और यहां राकेश टिकैत भी पहुंचे और किसानों की मांग को जायज ठहराया और सरकार पर निशाना भी साधा है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ संवाददाता हिसार से जुड़ रहे हैं अनूप कुंडू हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अनूप कुंडू, क्या है पूरा अपडेट? राकेश टिकैत भी अब इस किसानों के पंचायत में पहुंचे हैं जहां किसान इकट्ठे हुए हैं गांव खेदड़ में, क्या अपडेट है? बिल्कुल विवेक, जिस प्रकार से ये धरना चल रहा था आज उसको शोक सभा का नाम दे दिया गया है, क्योंकि कल जिस प्रकार से एक किसान की मौत इसमें हुई थी तो उसके बाद कल के बाद शाम को तो एक बार इसको डिजोल्व कर दिया गया था, लेकिन सुबह से लोग यहाँ पर जुड़ना शुरू हो गए और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। राकेश टिकैत यहाँ पर पहुंच चुके। गुरनाम सिंह चुटनी और सुरेश कोस जैसे किसान नेता जो बड़े नेता है वो अपने संगठनों के साथियों के साथ यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इसी के साथ साथ आज हाथी में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी पहुंचे थे और उन्होंने भी इस मामले पर 3 सदस्यीय कमेटी बनाए जाने की बात की है। उन्होंने कहा है कि इस कमेटी में आरपीएस मोहम्मद अकील, हिसार की डीसी प्रियंका सोनी और जींद की एसपी को शामिल किया गया है, जो इसकी पूरी तरह से जांच करके और रिपोर्ट सौंपेंगे और आगामी कार्रवाई है जो इस रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी। इसी के साथ साथ अभी तक पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है वो चली हुई है। अग्रवा मेडिकल कॉलेज में जो धर्मपाल 56 वर्षीय खेदड़ गांव का किसान था जिसकी मौत हुई है उसका पोस्टमार्टम होगा और उसके बाद वो सब जो परिजनों को सौंपा जाएगा। तो जानकारी यह भी मिल रही है कि सब को लेकर के धरना स्थल पर पहुंचा जाएगा और वहां पर कमेटी फिर उसके बाद बातचीत करेगी और कमेटी क्या निर्णय आगे का लेती है उसके बाद फिर आगामी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है अनूप, राकेश टिकैत ने क्या कुछ कहा? देखिए, राकेश टिकैत ने सबसे पहले सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हरियाणा की जो सरकार है वो तानाशाही होती जा रही है। इसके साथ साथ उन्होंने मंच के माध्यम से ये भी कहा है कि यहाँ पर जो सीआईडी के और आईबी के जो साथी है वो सरकार और प्रशासन से बात करें और बातचीत से ही हल निकलेगा। उन्होंने कहा है कि कमेटी के साथ बातचीत का दौर शुरू किया जाए, तब तक पोस्टमार्टम होता है उससे पहले बातचीत का दौर शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी समस्या हो उसका हल जो है बातचीत के जरिए ही निकाला जा सकता है। तो प्रशासन को चाहिए कि वो कमेटी के साथ बातचीत शुरू करे। और किसानों की ओर से क्या कुछ मांगे रखी गई है? देखिए विवेक, अभी तक किसानों की ओर से कोई मांग नहीं रखी गई है, क्योंकि सभी जो किसान या संगठन और नेता वहां पर जो पहुंचे हुए सभी क्या अभी प्राथमिकता ये है कि पहले पोस्टमार्टम हो और पोस्टमार्टम होने के बाद जो कमेटी गठित की जाएगी और कमेटी जो निर्णय लेगी उसी पर आगामी जो है धरना के रूपरेखा चलाई जाएगी और उसी में कोई मांग अगर रहती है तो वो सामने आएगी। क्योंकि अभी तक ना कोई परिजनों की तरफ से किसी प्रकार की मांग है, ना धरनारत जो लोग हैं उनकी तरफ से और ना किसानों की तरफ से। सबसे पहले वो यही मांग कर रहे हैं। इसमें एक मांग जरूर विवेक रखी गई है कि जो पोस्टमार्टम करवाया जाए वो 3 डॉक्टरों के बोर्ड, कम से कम 3 डॉक्टर उसमें शामिल हों और 1 से 2 व्यक्ति उनके परिवार के या जो संगठन के लोग हैं उनमें से हो।